Hello students, welcome back to your science class. Now in this video I will be telling you first of all I want to tell you what does line of sight mean. Okay, so line of sight is basically जब हम suppose आपकी आई ये है, you are viewing it from here. Okay, you are viewing it from here and obviously आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पे देखोगे, एक ही चीज़ के like you focus on one thing only at a time, right? You cannot see यहाँ पे अगर कोई चीज़ पड़ी, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी, you cannot see all three of them at the same time, है कि नहीं? आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को देखोगे तो उस चीज़ को आप जब देख रहे हो तो ये जो स्ट्रेट लाइन अगर ये बनती है, ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड LOS, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट. आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ, LOS ऐसे लिखा है बट दिस इज़ एक्चुअली लाइन ऑफ साइट. ओके, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर आई. ओके, एंड योर व्यूइंग इट, एक ही ऑब्जेक्ट आपको एक टाइम पे दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. तो टू व्यू दिस ऑब्जेक्ट यू विल नीड टू सी हियर, इधर देखना पड़ेगा आपको. ओके, इधर यू विल टर्न योर हेड और यू विल टर्न योर आईज, ठीक है, लाइक स्ट्रेट देखो, फिर लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो, ठीक है. तो एट अ टाइम एक ही टाइम पे आप एक ही जगह देख सकते हो. ओके, सो यू कैन सी ओनली एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में देख सकते हो, ठीक है. तो दैट डायरेक्शन उसकी बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ओके, टिल दैट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन जो बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट और आपकी आईज़ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, जिस तरह आप देख रहे होते हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है. ओके, सो अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या होती है. दूसरा ये बताया था कि अगर आप बेसिकली एक बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, ठीक है, वो कैसे बनती है और जो आपके लाइक द ऑब्जेक्ट के बीच में और जो इमेज के बीच में कैसे डिफरेंस होता है, कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है. तो अभी हम ये समझेंगे कि लाइक जो आपका इमेज है, ठीक है, वो फॉर्म कैसे हो रही है, ठीक है, फॉर्म कैसे हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मिरर बना दिया. ओके, दिस इज़ द मिरर and for example this is the object, ठीक है, this is the object. ओके, इसको मैंने बिल्कुल इसके सामने प्लेस किया हुआ है. अगर मैं इसको राइट या लेफ़्ट प्लेस करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने सपोज़ इधर प्लेस किया है, ठीक है, और इसको देखने या फिर हम कह सकते हैं कि देखो एक चीज़ आप समझ लो कि आपको मैंने पहले ही बताया था, वट एवर वी आर ट्राइंग टू व्यू, ठीक है, लाइट उसमें से यहाँ सपोज़ लाइट सोर्स है, यहाँ लाइट जल रही है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये जो लाइट है ये हम इसको ऐसे क्यों दिखाते हैं, इसका क्या मतलब होता है. चाहे हम सनरेज दिखा रहे हैं, हम कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि वो चारों तरफ यानी इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, पूरी 360 डिग्री, ठीक है, वो अपना हर तरफ अपनी लाइट वो इट्स लाइक वो अपनी लाइट फेंक रहा है, ठीक है. और रादर आई वुड से दैट इट इज़ थ्रोइंग लाइट और इट इज़ लाइटिंग अप द एंटायर स्फीयर इन विच इट इज़ लाइंग, ठीक है, पूरे 360 डिग्री जो उसके पूरे चारों तरफ वो अपनी लाइट मतलब फेंक रहा है, ठीक है. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ थ्रोइंग लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस. ओके, सो उसी तरह जब उसमें से एक अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा तो यहाँ पे जो आ रही होगी लाइट इस तरफ, ठीक है, वो इस पे पड़ेगी. जो यहाँ आ रही है, ठीक है, वो तो इस पे नहीं पड़ेगी, राइट. जो यहाँ आ रही है वो इस पे तो नहीं पड़ेगी, जो इस तरफ आ रही है वही इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी. इज़ दिस क्लियर. सो आप ये चीज़ समझो, ये आपका अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका लाइट सोर्स है. तो सपोज़ ये वाली जो है लाइट वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है. मैं ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा बना देती हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड सो व्हाट इज़ हैपनिंग. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट अप हो गया, ठीक है, मतलब ये रोशनी इसमें भी आ गई. सो ऑब्वियसली अब ये भी हर जगह अपनी लाइट थ्रो करेगा. मतलब हम इसे अगर यहाँ हम खड़े होंगे तो भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यहाँ खड़े होंगे तो भी देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो रोशनी है जब ये इस पर पहुँच रही है उसके बाद जो ये लाइटेड ऑब्जेक्ट है इट कैन बी सीन फ्रॉम एवरीवेयर, है कि नहीं.
तो इसका मतलब वो कैसे, क्योंकि लाइट इस पे जो पड़ रही है वो हर जगह जा रही है, ठीक है। इट इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड, मतलब वो एक बार लाइट हो गया तो वो हर जगह जाएगा, ठीक है। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड मतलब किसी चीज़ पे लाइट आना, कोई चीज़ अगर जैसे बल्ब होता है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड मतलब उस पर लाइट आ रही है, किसी दूसरे सोर्स से आ रही है लाइट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस हैज़ बीन illuminated बाय द लाइट ऑफ दिस बल्ब। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बल्ब एंड दिस इज सपोज अ बॉल, रेड बॉल, ठीक है। तो वी कैन से दैट द रेड बॉल हैज़ बीन illuminated विद द लाइट ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो इससे इसकी वजह से रोशन हुआ ये, ठीक है, सो दैट वी कैन सी इट। सो अब क्या है कि आपका जो मैंने दिखाया था, दिस इज़ योर मिरर, ओके, एंड दिस इज़ योर सपोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इससे जो लाइट है यहाँ भी जा रही है, ठीक है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह जा रही है। लेकिन वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द लाइट जो कि यहाँ जा रही है, सिंपल, ठीक है, जो कि मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ओके। सो इसमें क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके, और लाइट ये वाली यहाँ भी जाएगी, यस, ये जो ये वाली लाइट यहाँ से निकल, हर जगह से निकल रही है, राइट, तो यहाँ से यहाँ भी जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, ठीक है। तो सपोज़ ये वाली यहाँ जा रही है, ये लाइट रे है, दिस इज़ अ लाइट रे और द इंसिडेंट रे, ठीक है। जब ये वाली यहाँ जा रही है, ओके, सो देन यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊँगी एक, आई ड्रॉ द नॉर्मल, ठीक है, एंड फिर ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही वांट्स टू व्यू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको लाइन ऑफ साइट के बारे में मैंने बता दिया है। सबसे पहले आप ये समझो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो असल में इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है इसकी, ठीक है, इमेज फॉर्म हो रही है पीछे। कहाँ से पीछे? इसके बिल्कुल इसके पीछे जाके इसको आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर दो। ये वाला यहाँ पे ये एक और रे है, ठीक है, एक और रे है, इसकी भी नॉर्मल मैंने बनाई, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे बन गई इसकी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी मैं पीछे ऐसे ऐसे करके इसको मैं कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाली जो नॉर्मल है ये इसकी, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है ये वाली नॉर्मल, दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसीलिए ये वापस इसमें आएगी परपेंडिकुलर नॉर्मल, इट विल कम अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो इसको मैं पीछे ऐसे ऐसे कर देती हूँ, इसको मैं डैश डैश बना रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली इन सबको मैं डैश डैश बना देती हूँ, ओके। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको थोड़ा क्लीन डायग्राम बना देती हूँ कि जैसे आपका जो ये है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज़ यू, ओके। सो इस केस में क्या है, इफ़ यू स्टैंडिंग राइट हियर एंड यू वांट टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, ठीक है, हर जगह लाइट जा रही है, उसमें से यहाँ पे लाइट आई ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर लाइट, अब ऑब्जेक्ट से भी हर जगह लाइट जा रही है चारों तरफ, ठीक है। उसमें से जो पीछे जा रही हैं वो वाली तो मिरर पे लगेंगी नहीं, राइट, ऑब्वियसली। तो जो मिरर पे जो लगेगी वो सीधा जो मिरर पे स्ट्राइक करेगी, जो लाइट इंसिडेंट रे। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्राइक कर रही है, एक तो ये वाली कर रही है, ये वाली, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये तीन मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। तो इस पर स्ट्राइक कर रही हैं, दीज आर द इंसिडेंट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर एक का मैंने आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई है, ठीक है। जो ये स्ट्रेट जा रही है इसका तो ये सेम इस पे आ जाएगा, इसी एंगल पे आ जाएगा, यस और नो, ये अलोंग दिस आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टेड, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ की है, ये वाली बीच वाली, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ठीक है। और जो ये वाला है इसकी रिफ्लेक्टेड रे है ये, इसकी नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मैं इससे बना देती हूँ रेड वाले से, दिस इज़ अ नॉर्मल फॉर दिस, और ये इसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। इसके लिए ये नॉर्मल है और इसके लिए ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है ग्रीन वाली, ठीक है, ओके। सो अब क्या है कि इमेज बनती कहाँ पे है,
जहाँ पे ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये आपको ये ग्रीन वाली जो दिख रही है, ठीक है, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये वाली और ये वाली रिफ्लेक्टेड, ये तीनों कहाँ जाके पीछे मिल रही है, ठीक है। अगर ये मिल रही हैं और आप उसी लाइन ऑफ साइट में देख रहे हो, आप अगर बिल्कुल सीधा अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो क्या आपको इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि इमेज तो यहाँ पे है, ठीक है। मैं इमेज यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, इमेज आपकी ये है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो, विल यू बी एबल टू सी द इमेज? नो, यू विल हैव टू सी लाइन ऑफ साइट विद द इमेज। मतलब डायरेक्टली आपको लाइन ऑफ साइट में ऑरेंज से येलो से बना देती हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहीं पे देखना है, तब जाके ये स्ट्रेट नहीं बनी है ऐसे, मतलब यूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट होगी तब जाके आपको ये इमेज दिखेगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे जाके कहीं पे मिलती, हम उनको ना डॉटेड लाइन से हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज आपको मैं दिखाई हैं वो पीछे जाकर ये वाली जैसे यहाँ मिल रही है, ऐसे डॉटेड लाइन जो बताई है मैंने यहाँ मिल रही है, ठीक है। जो ये वाली है ये यहाँ मिल रही है इसके साथ, मतलब एक जगह पे मिल रही हैं जाके एक पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज अ कॉमन पॉइंट वेयर, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज जो आ रही हैं उसको आप स्ट्रेट पीछे ले जाओ, स्ट्रेट पीछे जाके ना एक्सटेंड कर दो, मतलब पीछे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाके एक्सटेंड कर दो। डॉटेड लाइंस बनानी है। आपका बैक ऑफ द मिरर इज योर वर्चुअल इमेज, ये आपकी वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द मिरर, ओके। सो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड कर दोगे। रिफ्लेक्टेड रे इस तरह आ रही है ये स्ट्रेट वाले की, ठीक है, बिकॉज इंसिडेंट रे वॉज अलॉन्ग द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बिल्कुल अलॉन्ग द नॉर्मल आएगी वापस, राइट, बिकॉज द इंसिडेंट रे वॉज नॉट एट एन एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है। तो फिर इसको भी हम ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तीनों जो हैं, तीनों, ठीक है, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। और आप देखोगे वो जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होएगी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट कि दिस डिस्टेंस, जो कॉमन पॉइंट का डिस्टेंस है बिटवीन द मिरर एंड दिस कॉमन पॉइंट, ये डिस्टेंस और बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड दिस मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है और जो इमेज बनी है या फिर जो कॉमन पॉइंट है इन सब का, रिफ्लेक्टिंग रेज का, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों मिल रही हैं, ठीक है। तीनों या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी आपको मैं तीन दिखाई हैं, तो मतलब जहाँ पे मिल रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, INTERSECTION, सेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, जहाँ पे मिल रही हैं वो वाला पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्म होएगी, दैट विल बी द पॉइंट वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द मिरर एंड the distance between the object and the mirror will be the same, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी आपको मैं एक I'll tell you little bit more in next video.